एक दिन शिकार के बाद जब वह अपने गुफा में विश्राम कर रहा था, तभी एक भूखा सियार वहां आया। उसका नाम था चंचल। वह बहुत समय से भोजन की तलाश में था, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। सियार ने सिंह को देखकर डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं बहुत भूखा हूँ और कई दिनों से कुछ खाया नहीं। कृपया मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आप जो भोजन लाएंगे उसमें से थोड़ा मुझे भी मिल जाएगा। सिंह ने पहले सोचा कि क्यों न इस सियार को खा लिया जाए, परंतु फिर उसे दया आ गई। उसने सोचा, ये सियार छोटा है पर चालाक लग रहा है, शायद यह मेरी सहायता कर सके। सिंह ने सियार से कहा, ठीक है चंचल, आज से तुम मेरे मित्र और सहायक हो। मैं जो भी शिकार लाऊंगा उसमें से तुम्हें भी भाग मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, शिकार करना सिर्फ मेरा काम है, तुम कभी किसी पर हमला मत करना। सियार बहुत खुश हुआ। उसे अब रोजाना भोजन मिलने लगा और वह रोज सिंह की सेवा करता, उसके पैरों की मालिश करता, गुफा की साफ सफाई करता और उसके शिकार की देखभाल करता। दिन बीतते गए, सिंह और सियार अच्छे मित्र बन गए। दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लगे। एक दिन की घटना, एक दिन सिंह को कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर गुफा में लौट आया। चंचल ने देखा कि सिंह बहुत कमजोर और थका हुआ है। उसने पूछा, हे स्वामी, क्या आज कोई शिकार नहीं मिला? सिंह ने कहा, अगर तुम उसे यहाँ तक ला सको तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखना वह मुझे देखे नहीं, वरना भाग जाएगा। चंचल की योजना। चंचल गांव की ओर गया और वहां चल रहे गधे को देखा। वह एक धोबी का गधा था और बहुत मोटा ताजा लग रहा था। चंचल ने गधे के पास जाकर कहा, हे भाई गधे, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम रोज इतने भारी कपड़े धोते हो, तुम्हारा मालिक तुम्हें मारता पीटता है और तुम्हें कभी आराम नहीं मिलता। गधा दुखी होकर बोला, हाँ भाई, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या करूं? चंचल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक स्वर्ग जैसी जगह लेकर चलूं। वहाँ हरी घास है, सुंदर गधी है और कोई काम नहीं है। बस तुम जैसा चाहो वैसा जीवन जी सकते हो। गधा पहले तो डरा, पर चंचल की मीठी बातों में आकर चल पड़ा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुँचे, सिंह झाड़ियों में छिपा बैठा था। लेकिन जैसे ही गधा पास आया, सिंह ने झपट्टा मारा, परंतु गधा सतर्क था। उसने छलांग लगाई और भाग निकला। सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने गुस्से में चंचल से कहा, मूर्ख, तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं रोका? अब दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चंचल ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, चिंता मत कीजिए, मैं उसे फिर से वापस लेकर आऊंगा, लेकिन इस बार आप हमला मत कीजिए जब तक मैं संकेत न दूं। सिंह ने कहा, ठीक है। दूसरी बार योजना। चंचल फिर गधे के पास गया। गधा बहुत डरा हुआ था और चंचल से कहा, तू मुझे मरवाना चाहता है? वह तो शेर था। चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं भाई, वो कोई शेर नहीं था, वो तो एक सुंदर गधी थी जो तुमसे प्रेम करने आई थी। तुम्हें देखकर वो लज्जा से छिप गई। गधा शर्माते हुए बोला, सच में? वो गधी थी? हाँ, और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम फिर से आओगे तो वह अपना प्रेम प्रकट करेगी। गधा फिर से चंचल की बातों में आ गया और उसके साथ गुफा की ओर चल पड़ा। इस बार जब वे गुफा के पास पहुंचे, चंचल ने सिंह को इशारा दिया। सिंह ने झपट्टा मारा और इस बार गधा बच नहीं सका। सिंह ने उसे मार डाला। चंचल की चालाकी। सिंह ने गधे को मारने के बाद चंचल से कहा, मैं नदी जाकर स्नान कर आता हूँ, तब तक तुम इसकी रखवाली करना, मैं वापस आकर भोजन करूंगा। जैसे ही सिंह गया, चंचल ने सोचा, सिंह तो सिर, दिल और जिगर खाएगा, क्यों न मैं ये स्वादिष्ट भाग पहले ही खा लूं। चंचल ने गधे का सिर, दिल और जिगर खा लिया। जब सिंह लौटा और उसने देखा कि सिर और दिल गायब है, तो वह गुस्से से गरजा, तूने ये क्या किया चंचल? चंचल ने बहुत चालाकी से उत्तर दिया, स्वामी, जिस गधे में सिर और दिल होता, क्या वह 2 बार यहाँ आता? वह तो मूर्ख था, इसलिए मैं कह सकता हूँ उसके पास न दिमाग था न दिल। सिंह हंस पड़ा और कहा, तुम सच में चालाक हो। नैतिक शिक्षा। मूर्ख व्यक्ति बार बार वही गलती करता है और चालाक व्यक्ति अवसर पहचानकर लाभ उठाता है। अपने काम और सीमाओं को समझो, नहीं तो संकट में पड़ सकते हो।